मोतिहारी का रुख करेंगे। कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए आरजेडी की ओर से लालू की रसोई की शुरुआत की गई थी। इसी तरह अब बाढ़ में भी लोगों की मदद करने के लिए पार्टी आगे आ चुकी है। आरजेडी के नेताओं ने एक नई पहल शुरू की है, वह है लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश पर इस पहल की शुरुआत की गई। अब मोतिहारी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में इस नाव के जरिए वहां के लोगों की मदद की जाएगी। बाढ़ में फंसे लोगों के पास आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वैसे इलाकों में लालू की नाव चलेगी। आरजेडी के नेताओं ने बीते सोमवार को 1 दर्जन से अधिक नावों को मोतिहारी और शिवहर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेजा था। नाव की लंबाई 25 फुट, चौड़ाई 8 फीट है। इस नाव को आरजेडी के कद्दावर नेता सैयद फैसल अली ने लालू यादव के निर्देश पर जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए भेजा था। अब भी जिले के ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां का संपर्क पथ पूरी तरीके से कट चुका है। निश्चित रूप से वहां की जनता को इससे फायदा होगा। फैजल अली ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। गरीबों के बीच राशन का भी वितरण किया गया, क्योंकि इस भीषण बाढ़ में बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और जनता त्राहिमाम कर रही। लोगों के पास न खाना है न आशियाना। ऐसे में लालू यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली में इलाजरत रहते हुए भी उन्हें अपनी जनता की परवाह है। चलिए भागलपुर का रुख करेंगे। जिले के कहलगांव में हटिया रोड स्थित पुराने रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में किराए के मकान में संचालित एक निजी फाइनेंस बैंक से अपराधियों ने मंगलवार को दिन दहाड़े 4,25,000 रुपए लूट लिए थे। 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटकाट की घटना को अंजाम दिया है और लूट के दौरान अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। सबकी उम्र 20 से 25 साल थी। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के बट से बदमाशों ने कई कर्मचारियों पर भी वार किया। घटना में कैशियर गुलशन कुमार घायल हो गया, उन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर हिमांशु कुमार और ब्रांच मैनेजर जयप्रकाश दास को भी चोटें आई हैं। रीजनल हेड कृष्णदेव तिवारी भी चोटिल हुए हैं। बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक उत्पात मचाया। इस दौरान बैंक कर्मियों का 5 मोबाइल भी बदमाशों ने छीन लिए। बिहार बुलेटिन में कैमूर का रुख करेंगे। मोहनिया समेकित जांच चौकी पर उत्पादन विभाग और पुलिस की टीम ने बुधवार को अहले सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। इसे बिहार में पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम से बिहार की राजधानी पटना ले जाने के क्रम में जलजीरे की बोतल लदे ट्रक से 410 कार्टन शराब मिली है। इस मामले में पकड़े जाने के बाद ट्रक के चालक ने कहा कि यह शराब गुड़गांव से बिहार के पटना पहुंचाना था। पटना के बाद शराब तस्कर के द्वारा किसी दूसरे के माध्यम से फिर इसे मुजफ्फरपुर के इलाके में शिफ्ट करना था। शराब के ऊपर जलजीरे की बोतल रखी गई थी ताकि किसी को पता न चल सके। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा है कि समेकित जांच चौकी पर अल सुबह रूटीन चेकिंग हो रही थी और गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप पार होने वाली है। ट्रक जब चेक पोस्ट पर पहुंचा तो संदेह होने पर उसकी जांच की गई। ट्रक पर जलजीरे की बोतल थी। ठीक से जांच की गई तो उसके नीचे से 410 कार्टन शराब मिली। इसके बाद चालक भीमसेन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वह चंडीगढ़ का रहने वाला है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पादन अधीक्षक ने कहा है कि इस हफ्ते 2 ट्रकों से करीब 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। अभी बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, इसलिए गहनता से जांच की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर शराब ले जाना चुनाव में खपाने की कोशिश लग रही है। कैमूर के बाद कटिहार का रुख करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार तेज होगी तो उसका असर संसाधन पर भी पड़ता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग इसे सामाजिक अभियान के रूप में स्वीकार करें। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही है। वह बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे थे। यहाँ कई विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार में हो रही बयानबाजी पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अभी सरकार और समाज की अपेक्षा है लोग जनसंख्या नियंत्रण में आवश्यक पहल करें, लेकिन जरूरत पड़ी तो कानून भी
लाया जाएगा। एक सवाल पर कि जेडीयू बिखर जाएगी, इस पर कहा कि बिहार में एनडीए मजबूत है, हमारी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में कोरोना को लेकर जो परिस्थिति बनी, विपक्ष ने आलोचना के अलावा उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्हें बिहार में विकास से मतलब नहीं। बता दें, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार की ओर से दिए गए बयान के बाद हर दिन कोई न कोई नया बयान सामने आ रहा है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के भी कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को नकार दिया और अपने बयान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ दिया।